जो लोग कहते थे कि बिहार में बाहर है, तो उनसे सवाल है कि बिहार में बाहर तो है रे भाई, लेकिन बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। आप फिर भी कहते हो कि नीतीश कुमार है। हर तरफ हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है। वैशाली की बेटी संजना भारती का जो है वो रेप हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चिराग पासवान जी गए से उस परिवार से मिलने, वहीं से बोले थे कि बिहार में सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। शकुनी का बेटा कौन है? तो डायरेक्ट सम्राट चौधरी जी को टारगेट कर रहे हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र भी तो बोल आप देख लीजिए ना कि सम्राट चौधरी जी किनके पुत्र हैं। वही शकुनी चौधरी जी क्या बोलते थे गांधी मैदान से कि बिहार का सबसे बड़का डैश डैश मुख्यमंत्री कौन है? ये कौन बोलता था? सम्राट चौधरी जी के पिताजी बोलते थे। और विजय सिन्हा जी को तो वसूली के नाम से सब लोग जान रहा है कि हर घाट से इनका वसूली आ रहा है, लाखों लाख रुपए आ रहा है। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एज घोटाला सामने आया तो विजय सिन्हा ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लीगल नोटिस भेजेंगे, हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी किए तो। सर्टिफिकेट लेकर के बैठ गए थे, कह रहे थे कि 5 साल में उस समय सर्टिफिकेट मिलता था, 87 में रिजल्ट आ गया, 89 में आया, तो एज घोटाला कहाँ है? अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता हैं और विधायक हैं मुकेश रोशन जी। कैसे देख रहे हैं आपके नेता को? अब लीगल नोटिस भेजेंगे डिप्टी सीएम? ये सब लीगल नोटिस से डरने वाला कौन है? लेकिन आप बताइए कि लगातार विजय सिन्हा जी का जो कद छोटा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपना वाणी से कल आप लोगों के चैनल पर वो बता ही दिए कि शकुनी का बेटा कौन है? तो डायरेक्ट सम्राट चौधरी जी को टारगेट कर रहे हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र भी तो बोल आप देख लीजिए ना कि सम्राट चौधरी जी किनके पुत्र हैं। वही शकुनी चौधरी जी क्या बोलते थे गांधी मैदान से कि बिहार का सबसे बड़का डैश डैश मुख्यमंत्री कौन है? ये कौन बोलता था? सम्राट चौधरी जी के पिताजी बोलते थे। तो आप देख लीजिए ना कि लगातार जिस तरीके से बालू घाटों पर वसूली का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही है। उसके अलावा 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी कोई विकास का काम नहीं किया बिहार के अंदर। तो एनडीए के लोग कह रहे हैं और चिराग पासवान सुशासन राज है यहाँ पे, भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज लगता है कि उनको जितना सीट मांगना था उतना मिल गया होगा, इसीलिए वो अभी बोल रहे होंगे। नहीं तो वही लोग सवाल उठा रहे थे कि बिहार में सुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, प्रशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वैशाली की बेटी संजना भारती का जो है वो रेप हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चिराग पासवान जी गए से उस परिवार से मिलने, वहीं से बोले थे कि बिहार में सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। थाना में बिना पैसा लिए आपको एफआईआर नहीं होता है। डीजीपी का गृह जिला है वैशाली, अगर उस जिला में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि सुशासन के नाम पर तथाकथित सुशासन बाबू के राज में आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसरशाही जो है वो चरम पर है। और विजय सिन्हा जी को तो वसूली के नाम से सब लोग जान रहा है कि हर घाट से इनका वसूली आ रहा है, लाखों लाख रुपए आ रहा है, हर घाट से इनका रेट बना गया है। विजय सिन्हा वसूली कर, बिल्कुल वही करवा रहे हैं सब वसूली पूरे बिहार में। आप लोग एसआईआर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? कह रहे हैं आप लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक चीज़ बताइए ना, हम तो इतना सारा मुद्दा बता दिया आपको। जब बेटी सुरक्षित नहीं है, बहू सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है, आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है। लगातार सरकार को विपक्ष के द्वारा आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो दिन में उनको कुछ दिखता नहीं है। दिन में नहीं दिखता। अगर दिखता तो ये सब बात थोड़े बोलते हैं। जिस तरीके का घटना बिहार के अंदर हो रहा है, शराबबंदी के आड़ में शराब का कारोबार हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में जो लोग बैठ करके शराब का कारोबार कर रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है? जो लोग हत्या कर रहे हैं, अपराधी हैं, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हो रहा है? जो लोग कहते थे कि बिहार में बाहर है, तो उनसे सवाल है कि बिहार में बाहर तो है रे भाई, लेकिन बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। आप फिर भी कहते हो कि नीतीश कुमार है। हर तरफ हो रहा लूट, हत्या और बलात्कार है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता के संरक्षण में आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है
और शराब का भी कारोबार कराया जा रहा है। तो एसआईआर को लेकर के क्या लग रहा है, आप लोग के खिलाफ साजिश रची है बीजेपी चुनाव आयोग को आगे करके, क्योंकि वोटर लिस्ट से जिंदे लोगों के भी नाम काट दिया गया। अब एक तेजस्वी यादव के क्षेत्र में भी संजय यादव आप बताइए ना कि हमारे क्षेत्र में भी 19,000 से ऊपर वोटर का नाम काट दिया गया। आपको पिछले बार वो वोट दिए थे? बिल्कुल, सब लोगों ने वोट दिया था। आप बताइए, इस बार कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी और एनडीए के लोग घबराए हुए हैं। उसी का नतीजा है कि ये लोग, बीजेपी के लोग, चुनाव आयोग को आगे कर करके और एसआईआर के नाम पर गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों का, अल्पसंख्यक का, दलित का, महादलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का वोट जो है वो वोटर लिस्ट में से नाम काट रहा है। ये लोकतंत्र पर खतरा है। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार घबरा कर करके और जो वोटर है उनको बूथ पर जाने से रोकने का काम कर रही है। आखिर वोटर लिस्ट में से नाम क्यों काटा जा रहा है? जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया, जो मृत हैं उनको जिंदा घोषित कर दिया जा रहा है। अरे भाई, जो मृत हैं, मैं खुद उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे घर में मेरे बड़े पापा जो विष्णुदेव राय जी पूर्व एमएलसी रहे हैं, उनका देहांत हो गया 10 जनवरी को। और आज बताइए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में एसआईआर के बाद कैसे आ गया? जिंदा को मार दिया जा रहा है, मरे हुए को जिंदा बिल्कुल, मृत जो वोटर है वो जिंदा हो जा रहे हैं और जो जिंदा वोटर है उनको मृत घोषित कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हड़बड़ी के ब्याह कनपट्टी में सिंदूर वाला काम कर रही है। जैसे धरफड़ में रहेगा तो सिंदूर करना है मांग में, कनपट्टी में सिंदूर करके चल जाएगा लोग। तो वही हाल है ये लोग का। घर में बैठ कर करके जो बीएलओ है वो बंद कमरा के अंदर गड़बड़ी कर रहा है। भाजपा के लोग इसमें लगे हुए हैं। अब बताइए, कई एनडीए के नेता हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, उनका 2-2 जगह नाम है। आखिर 2 जगह उन्होंने फॉर्म भर के दिया था क्या? बीना देवी का भी नाम आ गया। बीना देवी है, उनके हस्बैंड है दिनेश सिंह। और बताइए, वो गुजरात के जो एक बीजेपी के लीडर हैं भीखूभाई दलसानिया, उनका नाम कैसे पटना के दिग्गा विधानसभा में जुड़ गया? तो वहाँ से नाम कटवा लिया, अब यहाँ जुड़वा लिया। अच्छा, तो अब ये हाल है कि इनको बिहार के वोटर पर भरोसा नहीं रहा कि गुजरात से वोटर भी ला रहे हैं क्या? अब समझ लीजिए, बिहार के लोगों पर एनडीए के नेताओं को भरोसा नहीं है, इसलिए गुजरात और दिल्ली से नाम ला करके यहाँ जुड़वाने का काम कर रहे हैं और बिहार के वोटर को यहाँ से गायब करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा और जदयू जो है वो डरी हुई है, उसी के कारण ये सब काम करवा रही है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं मुकेश रोशन जी। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी और जदयू डरी हुई है, इसीलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। दिल्ली और गुजरात के लोगों को बिहार के वोटर बना रहे हैं और बिहार के वोटरों का नाम काट रहे हैं। डर तो ये लोग गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।